Hello, हेलो हेलो Ankit, right? हाँ यस यस सर। So, Ankit, please tell me something about yourself. एक मिनट से वीडियो वीडियो नहीं आ रहा आपका। नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज. अच्छा सर, माय नेम इज अंकित तोमर। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच फ्रॉम आईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड माय ब्रांच इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन Mm-hmm. एंड Okay. Which year did you pass out? 2020 में। 2020 में. ठीक है. यस So, Python का कुछ आइडिया आपको? पाइथन सर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब यूजर फ्रेंडली है काफी, इजी, मतलब कोड इसमें इजी होता है थोड़ा लिखना। करेक्ट. यस बेसिकली जब आप पाइथन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट लैंग्वेज इसको बोलते हैं, राइट? इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेजेस. यस तो बेसिकली इसमें जो काम होता है, यस एक सेकंड. सो बेसिकली इसके अंदर जो हमारा काम रहता है, मैं एक सेकंड अपना स्क्रीन शेयर करूँ. यस यस सर। Right. So Python, talking about Python is Yes. one of the easiest languages available in comparison to other languages. right, other programming languages. Yes. एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, so programming in C. तो C में क्या होता है, एक प्रोग्राम लिखने के लिए आपको सबसे पहले हेडर फाइल लगाना, फिर आपको मेन फंक्शन बताना होता है, फिर आपको कोड लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, फिर लॉजिक वेरिएबल वैल्यू इनपुट लेना होगा, यस, फिर आपका जो एक्चुअल लॉजिक है वो लिखना होगा, यस, आउटपुट प्रिंट करेंगे आप, फिर गेट ch वगैरह भी, मतलब प्रोग्राम एंड करना होगा आपको टेक्निकली, वो सिंटैक्स जो उसमें से रिलेट करता है. तो अगर हम इसको पाइथन से कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिवली जब आप पाइथन के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको सिंपल ये प्रोग्राम, सेम यही प्रोग्राम लिखने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज आपको वेरिएबल इनपुट लेना होगा, यस, लॉजिक लिखना होगा और आउटपुट प्रिंट करना होगा, दैट्स इट. यस, इतना ही होता है. तो इसीलिए इन कंपैरिजन टू सी या दूसरे लैंग्वेजेस के अलावा हम पाइथन को ज्यादा कंपेयर करते हैं. यस. दैट बीइंग सेड, अब इसमें क्या रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमें सीखना होगा, दैट इज कोर पाइथन. कोर पाइथन के अंदर सबसे प्रोमिनेंट जो आप सीखते हैं, वो आप सीखते हैं कि जैसे वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं. यस, राइट. वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, जो बेसिक सिंटैक्स रहता है उसका, बेसिक सिंटैक्स कैसे उस पे वर्क करते हैं, उसके अंदर फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन आता है, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स आता है, फिर लूप्स हैं, फिर इसमें आप फंक्शंस, लिस्ट, functions आ गया, then you have list, tuple, set and dictionary. right? इनको कैसे implement करते हैं हम, रियल वर्ल्ड में कैसे implement होगा, वो चीज सीखते हैं. सेकेंड लेवल पे आप ये सीखते हैं कि डेटा एनालिसिस थ्रू पाइथन कैसे किया जाता है. राइट. क्योंकि मोस्टली जो पाइथन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो डेटा एनालिटिक्स में हो रहा है. अच्छा. तो जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो एनालिटिक्स में आपके पास तीन चीजें होती हैं, रीड,
restructure and report, Yes. right? तो Yes. मतलब रीड का मतलब क्या होगा कि आप you can read the data from different sources. Restructure का मतलब क्या होता है कि फिर से रीअरेंज करना है तो restructure the data according to parameters. yes. मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ वही चाहिए कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का डेटा चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स का डेटा चाहिए, Yes. सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। फिर रिपोर्ट आता है कि ऑब्वियसली हमें कोई एफिशिएंट रिपोर्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है, डिफरेंट रिपोर्ट्स जो समझ में है, ठीक है। Yes, sir. तो इन तीनों प्रोसेस के लिए हम अलग अलग लाइब्रेरीज यूज करते हैं पाइथन के अंदर, Yes. राइट। Yes, sir. सबसे पहला इसमें आता है numpy. NumPy. NumPy is basically numerical Python. Yes. Allows different numerical numbers. methods and statistical functions Yes, sir. to be used, correct. Second आता है आपका pandas. Pandas. Pandas में आपका reading the data Reading the data. through different sources. Different sources. अब वो आपका CSV फाइल हो सकता है, Excel हो सकता है, Yes, sir. या कोई पर्टिकुलर URL हो सकता है जिसके थ्रू, ठीक है। Yes, yes, और sir. तो रीस्ट्रक्चर करने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। रीस्ट्रक्चर एज Yes. इन कि आपको डेटा ग्रुप करना है, डिफरेंशिएट करना है, Yes, sir. ये सारा। थर्ड, फिर उसके बाद आपका मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। Yes, sir. तो इन दोनों में बेसिकली क्या होता है कि सीबॉर्न में आपको मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न में आप एफिशिएंट रिपोर्टिंग का जो पार्ट है, एफिशिएंट रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है थ्रू चार्ट्स, डिस्प्लेज, एनिमेशन, जैसा हमें चाहिए होगा वो Yes, हम sir. यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। Okay. तो ये चारों हमारे सेकंड फेज में आता है। थर्ड फेज में हम जो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग सीखते हैं, Machine learning. ठीक है। तो इसमें भी लाइब्रेरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है वो है आपका, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि एल्गोरिथम, लाइब्रेरी से भी पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है एल्गोरिथम सीखना है। इधर एल्गोरिथम जो है वो दो कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहला सुपरवाइज्ड Yes. और अनसुपरवाइज्ड। तो सुपरवाइज के अंदर भी दो कैटेगरी आते हैं फिर, जो कि आपको बेसिकली ये बताता है कि रिग्रेशन। Regression. तो रिग्रेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपके पास लीनियर रिग्रेशन होता है, ये एक एल्गोरिथम है। Yes, sir. दूसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। Yes, sir. फिर सेकंड जो कैटेगरी आता है वो आता है आपका सेकंड कैटेगरी, अगर आप देखेंगे तो वो आता है क्लासिफिकेशन। The classification. ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर आपको मोस्टली वहाँ पे ये आते हैं। क्लासिफिकेशन के जो एल्गोरिथम्स हैं वो टेक्निकली Algorithm के- दो एल्गोरिथम्स हैं जो हम कवर करते हैं। अच्छा. तो पहला आता है Yes. इसमें KNN, के नियरेस्ट नेबर, K nearest neighbor. ओके। और दूसरा आता है SVM, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट Support.
वेक्टर मशीन। वेक्टर मशीन, यस। ठीक है, सेकंड कैटेगरी जो है, यहाँ 4 हो गए, और सेकंड में आपके पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है। यस। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आपके पास एक सबसे मेजर ये है जो इसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग एल्गोरिथम होता है जो अपने यहाँ से इन टोटल 5 एल्गोरिथम है। इसका इम्प्लीमेंटेशन और डिफरेंट यूज केसेस कहाँ पे होते हैं वो चीज हम सीखेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस है जो हम कवर करते हैं। यस। मशीन लर्निंग भी सर इसी में इंक्लूड रहता है पूरा? हाँ, ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यस सर। तो उसके अंदर ये है। अच्छा, राइट? यस सर। एनी डाउट? नो सर। तो क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ और जाना आपको? और तो नहीं जानना पड़ेगा कुछ इससे रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड कुछ और जानना हो आपको? तो मशीन लर्निंग का थोड़ा बता दीजिए। मशीन लर्निंग में उससे क्या क्या सीखते हैं? मशीन लर्निंग के अंदर 2 मेजर कैटेगरीज हैं, सुपरवाइज्ड, और 5 एल्गोरिथम्स हैं जो मैंने आपको बताया। 2 मेजर कैटेगरीज हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड के अंदर फिर से 2 का क्लास है आपका, रिग्रेशन और लॉजिस्टिक, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, और क्लासिफिकेशन के अंदर KNN और SVM है, और अनसुपरवाइज्ड के अंदर आपके पास क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। तो जब हम मशीन लर्निंग सीखेंगे तो मशीन लर्निंग के अंदर हम सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ये 5 एल्गोरिथम है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अब इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको अलग अलग, पहले जब तक डेटा एनालाइज नहीं होगा तब तक मशीन लर्निंग के अंदर वो एल्गोरिथम्स में यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा। तो इसके लिए डेटा प्रिपेयर और क्लीन करने के लिए आपको इन 4 लाइब्रेरीज की जरूरत है जो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया। तो इनिशियली पहले हम ये करेंगे, और इन लाइब्रेरीज पे काम करने के लिए आपको बेसिक पाइथन आना चाहिए जो कि कोर पाइथन है। ओके। तो ये हमारा पूरा सिलेबस होगा जो हम करेंगे। ओके राइट? यू राइट सर। तो अंकित, एनीथिंग एल्स जो आपको जानना हो? नो सर। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ, आपसे बात करेंगे। ठीक है, ओके। ओके।